द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि अब वो लोगों के लिए भगवान भी हो गए हैं, जिनकी आने वाले दिनों में आप लोगों के द्वारा पूजा करते देखे जाएंगे। और हो सके तो आने वाले दिनों में आप उनके नाम के मंदिर और मूर्तियां भी देख सकते हैं, जो आने वाले दिनों में बनवाए जाएंगे लोगों के द्वारा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं रहे, वो देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इस धरती पर अब साक्षात भगवान का एक रूप है। और ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे, बल्कि वही बातें बता रहे हैं आपको जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है नरेंद्र मोदी की तारीफ में। हम तो अब तक मोदी को देश का प्रधानमंत्री मानते थे, नेता समझते थे, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मानते थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने तो एकदम से चौंका दिया सभी को ऐसा बयान देकर के। ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग अब नरेंद्र मोदी को भी भगवान मानने लगेंगे, भगवान राम की तरह पूजा करेंगे उनकी। और मोदी जी की जो तुलना है वो पूरी तरीके से भगवान राम से कर दी है रावत ने। और ये कहा है कि अलग अलग देशों के जो नेता है वो प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए काफी ज्यादा लाइनें लगाते हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ में। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे और सुनाना भी चाहेंगे। आप देखिए और सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के तारीफ में और किस तरीके से भगवान राम से उनकी तुलना कर रहे हैं। मोदी जी के साथ में भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए लाइन पे होते हैं, कब मेरा नंबर आए। और पहले ये हाल था कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं दूर जाके खड़ा होता था, बगल में फटकने भी नहीं देते थे, लाइन में नंबर में भी नहीं होता था। आज नया भारत, ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। तो सुना आपने नए मुख्यमंत्री जी के बयान, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना भगवान राम से की है। मतलब मुख्यमंत्री बनने की खुशी में इतना बह गए, इतना ज्यादा बह गए कि ये भूल गए कि आखिर बोल क्या रहे हैं मन से चढ़कर। जिस राम नाम की राजनीति ये करते हैं और भगवान राम के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं लोगों के सामने, खुद को राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। आज देखिए कि आज उसी भगवान राम की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में लोग नरेंद्र मोदी की पूजा करेंगे भगवान राम की तरह। अब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, रावत अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भले ही मोदी जी की पूजा कर सकते हैं, इस बात पर ठप्पा लग चुका है, उनकी मूर्ति बनवा सकते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। ऐसे भी ये लोग मोदी जी के सामने राम को तो छोटा ही मानते हैं। इनके लिए तो राम नहीं बल्कि मोदी जी ही पूरी तरीके से भगवान है। उनकी मंदिर नहीं बल्कि मोदी जी के मंदिर बनवाने चाहिए था। वो तस्वीर तो आपको याद होगी जहां बीजेपी वालों ने राम से बड़ा मोदी जी को दिखाया था। आप देखिए इस तस्वीर को। तस्वीर में भगवान राम का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छोटा दिखाया गया है। शोभा करंदलाजे द्वारा ये तस्वीर शेयर किए जाने पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। उस वक्त लोगों ने काफी गुस्सा जाहिर किया था और सवाल किया था कि आखिर इन सबसे बीजेपी दिखाना क्या चाहती है और लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। तब पार्टी में किसी ने इसका जवाब नहीं दिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी पार्टी की तरफ से। लेकिन आज देखिए, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुशी खुशी में ये बता दिया कि आखिर वो चाहते क्या है। अब आने वाले वक्त में लोग भगवान राम की तरह ही मोदी जी की भी पूजा करेंगे। और ऐसे भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने तो पहले ही ये कह दिया है कि मोदी भगवानों के भी नेता है, सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि भगवानों के भी नेता है। मतलब मंशा क्या है इनकी, इससे आप हिंट पहले ही दिए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन आज एकदम खुल के दिल की बात जो है वो जुबान पर आ गई है। और ऐसे भी सारे के सारे देवी देवता अगर आप आंख घुमाकर देखें तो बीजेपी में ही बैठे हैं। भाजपा नेता विनीत शारदा का बयान याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम, गृह मंत्री अमित शाह को कृष्ण और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हनुमान जी का साक्षात अवतार बताया था। मतलब सोचिए कि इतने महान होने के बाद भी देश के लोगों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। देश की जनता को दिन पे दिन एक ना एक ऐसी चीजें दिए जा रहे हैं, एक से एक ऐसी योजना ला रहे हैं लोगों के लिए, जिससे लोग मोदी जी की पूजा करने की बजाय उल्टा उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर आकर के उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। वाकई में ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके से भगवान का अपमान, एक महापुरुष और साक्षात भगवान के अवतार
को लोग ऐसे कोसते फिर रहे हैं, कभी महंगाई तो कभी भ्रष्टाचार, कभी जुमलेबाजी तो कभी कुछ बोलते हुए लोग देखे जाते हैं। लेकिन जो बयान तीरथ सिंह रावत ने आज दिया है लोगों के सामने, उसे ये समझना कहीं से गलत नहीं होगा कि भाजपा भगवान राम के प्रति नहीं बल्कि भगवान के रूप में भगवान राम के स्थान पर नरेंद्र मोदी पर आस्था रखती है, उनको भगवान का दूसरा रूप मानती है और जय श्री राम के नारे को राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। राम नाम की कितनी सच्ची आस्था है इनके मन में, आप खुद देखिए और समझिए। हमेशा से ही देखा जा रहा है ये कि जहां जहां बीजेपी राम नाम का जिक्र करती है वहां मोदी जी के नाम का जो जिक्र है वो जरूर आता है इनके जुबान पर। तो क्या ये सब भविष्य में मोदी जी की पूजा कराने के लिए किए जा रहे हैं ये सारे काम और ये नारे, अयोध्या में राम के नाम का मंदिर बनवाना, लेकिन वहां राम से बड़ा मोदी को दिखाना, ये भी कई सवाल खड़े कर रहा था। फिर कभी मोदी जी को भगवान राम का अवतार मानना और आज राम जी की तरह पूजा करने की बात करके ये सारी बातें बोल करके लोगों के सामने बीजेपी ने ये भी दिखा दिया कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है आने वाले दिनों में। इस तरह के बयान हर बार निकलकर पार्टी से आते हैं किसी ना किसी की तरफ से और आज तो हद ही हो गई। द्वापर में जैसे रामकृष्ण को पूजा जाता था उसी तरह नरेंद्र मोदी को भी भविष्य में पूजा जाएगा लोगों के द्वारा। आने वाले समय में लोग नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में मानने लगेंगे जैसे आज भगवान राम को मानते हैं। कोई करे ना करे ये काम, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी मोदी जी को अब भगवान राम से भी बड़ा मान चुकी है और उनकी पूजा आने वाले दिनों में आप उन्हें करते देख सकते हैं। राम का नाम अब सिर्फ राजनीति करने के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, खास करके चुनावों में जय श्री राम के नारे के सहारे ही वोट मांगते दिखाई देंगे आपको इनके सारे नेता, मंत्री, कार्यकर्ता। और खैर इन सबके बाद देखते हैं कि कब तक बीजेपी वाले मोदी जी की मूर्ति और मंदिर बनवा पाते हैं इस देश में और पूजा कब से शुरू होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।